यथा 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 हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वथा सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। जैसे मनुष्य का मन कल्याण करता है या कल्याण में लग जाता है, वैसे सभी उसके कार्य सिद्ध होते रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ईर्ष्यी घृणी नासंतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता परभाग्योपजीवी चा सड़ेते नित्य दुखिताः। जो ईर्ष्या वाला होगा, घृणा करने वाला होगा, कभी संतुष्ट न होने वाला होगा, क्रोधी होगा, हमेशा सशंकित या शंका में रहने वाला होगा, दूसरों के भाग्य पे जीने वाला होगा, ये सड़ेते ये हमेशा नित्य दुखी रहते हैं, हमेशा दुख में ही रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, विद्या विवाद के लिए होती है। जो खल दुष्ट लोग हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। धन मद घमंड के लिए होता है। उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा या परेशानी देने के लिए होती है। लेकिन जो साधु अच्छे लोग हैं उनका इनके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्व में स्वराष्ट्रकम। राष्ट्र मम माता पिता प्राणः स्वामी धनम सुखम। राष्ट्र ही मेरे माता पिता प्राण स्वामी धन और सुख हैं। बंधु आपता सखा भ्राता, बंधु भाई सखा और भ्राता, सर्वस्व में स्वराष्ट्रकम, स्वराष्ट्र ही हमारा सर्वस्व है। मतलब सभी ये संबंध हम अपने राष्ट्र में देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। जहाँ नारियों का सम्मान होता है या पूजी जाती हैं, वहाँ पे सभी देवता रमण करते हैं या निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पे इनका सम्मान नहीं होता है, जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सभी कार्य और क्रियाएं विफल हो जाती हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्राः सड़ेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति पत्नी है, क्षमा पुत्र है, ये 6 मेरे भाई बंधु हैं। वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति नाचा तारा गणा अपि। एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों से। एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ना कि सैकड़ों तारागण मिलके उसको नष्ट कर पाते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने ये बात कही है कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरों को पीड़ा देना पाप का कारण है। एक पदेन उत्तरम लिखत कति जनाः नित्य दुखिताः 60 जनाः कस्य विद्या विवादाय भवति खलस्य। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। साधु शक्ति किमर्थम भवति, अच्छे लोगों की शक्ति किसके लिए होती है, रक्षणाय। एक वाक्य में उत्तर देना है देवता कुत्र रमन्ते। तो ये पूरा प्रश्न में से कुछ नहीं लिखना है, इसका उत्तर आएगा अलग, क्योंकि ये सूक्ति के रूप में है, इसलिए इसे तोड़ के नहीं लिख सकते। मतलब उल्टे सीधे अक्षर करके ना लिखने से अच्छा है उसे सीधा लिखें। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। कति की जगह लिख देना है अष्टादश पुराणानि सन्ति। परोपकारः किमर्थम भवति, तो किमर्थम की जगह लिख देंगे पुण्याय। रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरिए। 60 दानाय अष्टादश पापाय और पुण्याय। श्लोक पूर्ति के लिए 4थे नंबर का पूरा श्लोक लिख देना है और 8वें नंबर का इसमें पूरा श्लोक लिख देना है। इसमें जगह कम थी, वो आना भी नहीं था। विलोम पदों को मिलाइए, तो ये बहुत लंबे हो जा रहे थे तो इसमें मिलाना संभव नहीं था, इसलिए हमने विलोम पद इसके सामने ही लिख दिए। जैसे पुरुष का विलोम स्त्री, सौभाग्य का दुर्भाग्य, विद्या अविद्या, माता पिता धर्म अधर्म, पति पत्नी, विद्वान मूर्ख, पूर्ण पाप, असंतुष्ट का संतुष्ट।